वेलकम बैक बच्चों हमने अपने स्टीरियो केमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर के अंदर कन्फर्मेशन स्टार्ट किया था कि जो हमारे पास जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है दो टाइप की होती थी, कन्फर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल। तो कन्फर्मेशन के अंदर हम लोगों ने कन्फर्मेशन देखे थे इथेन के, प्रोपेन के एंड ब्यूटेन के। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कन्फर्मेशन आता है वो आता है हमारे पास साइक्लोहेक्सेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये हमारे एग्जाम्स में भी आने वाला है। लेट्स स्टार्ट। कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। क्या हुआ बच्चे से कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन के अंदर हमारे पास ऐसा लिखते हैं CH2 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 एंड CH2। ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। तो इसको हम रिप्रेजेंट दो फॉर्म में करते हैं, चेयर फॉर्म में और बोट फॉर्म में। इसकी दो हमारे पास होगी स्ट्रक्चर जो इसमें एग्जिस्ट करेगा। तो एक कौन सी होती है चेयर फॉर्म और दूसरी होगी बोट फॉर्म। तो बोट फॉर्म के अंदर क्या करते हैं हम 6 को ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं इस तरीके से बच्चे। हुआ क्या, अब यहां पर ऐसे दो दिखा देते हैं कि एक इस साइड चला गया। जब बोट फॉर्म हमारे पास बन जाती है तो इस तरीके से एक यहां पर ऐसा हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। जब चेयर फॉर्म हम बात करते हैं तो इस तरीके से चेयर फॉर्म की बात करते हैं, इस तरीके से ये ऐसा, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूं और कि इसको नीचे बना दें और इसको ऐसा ऊपर कर दें। तो यहां पे इसका यहां पे हाइड्रोजन 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 देखो बच्चे ये चेयर फॉर्म है हमारे पास। अगर ये कार्बन 1 है तो ये कार्बन 1 है, यहां पे इसको और एक्सटेंड करके दिखाएंगे, दोनों चेयर फॉर्म हो गई। ये क्या हो गई, बोट फॉर्म हो गई। अगर हम बोट फॉर्म को देखते हैं तो ऐसा दिखाई देगा। ये देखो ये बोट फॉर्म है बच्चे आपके पास। बोट फॉर्म में क्या हुआ कि अगर हम देखते हैं तो ये चारों एटम 1 2 3 4 ये प्लेन में रहते हैं। ये प्लेन में हमारे पास ये ऐसे, और ये जो कार्बन है 1 और 2 ये ऊपर है, और इसके जो ये हाइड्रोजन है दो एक दूसरे की तरफ है, देखो बिल्कुल पास में है इस तरीके से। और ये वाले कहां है, पीछे। आगे वाले के इन दोनों के कार्बन जो ये नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं एक्चुअली ये आपकी तरफ हैं, दो नीचे हैं। ऐसे ही अगर ये आपकी तरफ है तो ये पीछे वाले आपसे दूर चले गए। देखो ये वाले उधर पीछे चले गए, ये दोनों आपकी तरफ आ गए हमारे पास। ये देखो ये आगे वाले के दो आपकी तरफ हैं, पीछे वाले के दो मेरी तरफ हो गए। ये दो नीचे, ये इधर दो नीचे, और ये दोनों क्या थे हमारे पास। इसकी अगर हम ये ऐसा बनाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ पॉइंट, इनको बोलते हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन। फ्लैग पोल हाइड्रोजन एक दूसरे के पास है इस तरीके से। देखो अगर इसको अगर हम ऐसे बनाए तो ये हो गया चेयर फॉर्म बच्चे, देखो बोट फॉर्म सॉरी। अब क्या हुआ इस बोट फॉर्म के अंदर, अभी देखना एक ट्विस्ट बोट बनाएंगे। इसको ट्विस्ट का मतलब इसको थोड़ा सा अगर हम थोड़ा ट्विस्ट कर दे तो क्या होगा, अब ये दोनों बिल्कुल पास पास हैं। और अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो बॉन्ड है और ये दो बॉन्ड है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऐसा। देखो ये स्ट्रेट लाइन में ऐसा एक स्ट्रेट में। अब क्या करें, अगर इसको इसका एक हाइड्रोजन में आपकी तरफ कर दूं और दूसरा ये एक दूसरे की तरफ पॉइंट आउट थे, ये दोनों इधर पॉइंट आउट थे। अगर एक को मैं आपकी तरफ पॉइंट आउट कर दूं एक तरफ, तो क्या करूंगा, इसको पकड़ के मैं आपकी तरफ फोल्ड कर दूं और इस वाले को मेरी तरफ। तो क्या हुआ, देखो जब ऐसा करेंगे ये ऐसा हो गया। ऐसा होने से देखो ये क्या हो गया बच्चे, ये आपकी तरफ आ गया और दूसरा मेरी तरफ। या आप इसको टिल्ट करके ऐसा देख सकते थे, देखो अभी ऐसा दिख रहा है, ये बिल्कुल ऐसा दोनों। मैं चाहता हूं कि एक हाइड्रोजन उधर चला जाए एक इधर आ जाए, ये बिल्कुल आमने सामने ना रहे इस तरीके से। तो क्या किया, जब मैं इसको ऐसा टिल्ट करूंगा तो ये देखो ये उधर चला गया एक मेरी तरफ आ गया। अगर ऐसा करोगे तो जो पहले दोनों ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये पीछे वाले जो प्लेन में चार थे मेरे पास, ये प्लेन में थे। प्लेन में नहीं देखो, नीचे वालों को देखो, इन दोनों को नहीं देखना भी आप लोगों ने। अभी आप लोगों ने बच्चे थोड़ी देर इन दोनों को नहीं देखना, ऊपर वालों को, इन दोनों को देखना। देखो ये प्लेन में, लेकिन अब ये थोड़ा नीचे की तरफ टिल्ट हो जाएगा तो ये पीछे वाला ऊपर की तरफ, देखो इस तरीके से। अगर ऐसा हो गया, देखो दोनों के दोनों टिल्ट हो गए बॉन्ड, तो ये आपकी तरफ आ गया एक मेरी तरफ, तो इससे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो रिपल्सन थी वो कम हो गई। अगर ऐसा हो जाता है इसको बोल देते हैं ट्विस्ट बोट। इस
बोथ फॉर्म के अंदर इनके बीच में डायरेक्ट रिपल्शन ज्यादा होती है, अगर ज्यादा रिपल्शन होगी तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, ये स्टेट अनस्टेबल हो गई क्योंकि रिपल्शन ज्यादा है। इससे ज्यादा स्टेबल होती है जब ट्विस्ट हो जाते हैं, ट्विस्ट होने से इनकी जो बॉन्ड जो पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन पास पास थे वो दूर दूर हो जाते हैं बच्चे हमारे पास। फिर इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि अगर हम ऐसा करें कि भाई ये बोट तो है, इस एक बोट के इसको मैं ट्विस्ट की जगह इसको प्लेन में ले आऊं, ऐसा अगर इसको प्लेन में लाए तो क्या हो गया, देखो अब प्लेन में लाने से क्या बन गया बच्चे, ये देखो मैंने कुछ नहीं किया, ये इसको प्लेन में लेके आ गया इस तरीके से। अगर प्लेन में लेके आए तो ये 5 तो प्लेन में हो गए हमारे पास, देखो ये 5 तो किस में है, प्लेन में, एक ऊपर है ये इस तरीके से। पहले जो ये बोट पहले ऊपर था बच्चे, इसको ऊपर से उठा के हमने कहां लिया है, नीचे लिया है, प्लेन में, इसी के प्लेन में लिया है, ये 5 प्लेन में आ गए, 1 2 3 4 5। ऐसा करने से ये और ज्यादा स्टेबल हो गए। देखो बोट फॉर्म अनस्टेबल थी क्योंकि फ्लैग पोल हाइड्रोजन बहुत पास है, इनके अंदर ज्यादा रिपल्सन है। फिर हमने थोड़ा ट्विस्ट किया, ट्विस्ट ज्यादा स्टेबल होती है बोट से, लेकिन उसमें भी क्या हो गया, थोड़ा सा बॉन्ड्स के अंदर स्ट्रेन आ गया मेरे पास, रिपल्सन कम होगी फ्लैग पोल तो वो स्टेबल, लेकिन उससे भी ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी, ये हाफ चेयर बोल देते हैं। हाफ चेयर का मतलब क्या हो गया कि ये बिल्कुल स्टेट ऐसे ये पीछे हो गया। अगर इसको चेयर फॉर्म बनाना तो क्या करेंगे, इस बॉन्ड को हम नीचे की तरफ ले आए, ऐसा इसको ऊपर की तरफ, और इसको थोड़ा सा बॉन्ड रोटेट नहीं हो रहा है अभी, ये ऐसा बच्चे, ये हमारे पास कौन सी हो जाएगी, चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म में ऐसा क्यों कर दिया हम लोगों ने, देखो इसको अगर दूसरी फॉर्म में और दिखाऊंगा कि 4 प्लेन में है, ये अप साइड में, ये नीचे साइड में, देखो इस तरीके से ऐसा ही दिखाई देगा, ये कहां गया, नीचे, ये 4 के 4 प्लेन में, ये दिखने में आगे पीछे दिख रहे हैं, लेकिन ये बॉन्ड इस बॉन्ड के पीछे, देखो ये बॉन्ड इस बॉन्ड के पीछे है, ये बिल्कुल नीचे चला गया मेरे पास इस तरीके से, ये वाला। अब ये चेयर फॉर्म दिखाई देगी आपको, देखो चेयर, ये नीचे टांगे हो गई, ये बैठने का हो गया, ये उसका हेड हो गया। या फिर आप इसको ऊपर, इसको खुद ऊपर ले जाते, इस साइड वाले को ऊपर की तरफ कर देते ऐसा, और इस वाले को आप फोल्ड करके इसकी वो नीचे चेयर, इसकी लेग्स बना देते। ये देखो इसको हम ऐसा कर रहे हैं बच्चे, ये हो गया, ये थोड़ा सा अगर ऐसा करेंगे तो ये फिर दोबारा चाहिए, देखो ये हेड हो गया, ये 4 प्लेन में आ गए, ये नीचे फिर डाउन में चला गया मेरे पास। ऐसा करने से ये बिल्कुल रिपल्शन खत्म हो गई। तो क्या हुआ, इस चेयर को अगर मेरे को बोट में करना है तो ये चेयर ऐसा था, ये 4 ऐसे, ये नीचे, इसको मैं प्लेन में लाऊंगा तो ये हाफ चेयर आ जाएगा कि 5 प्लेन में, फिर ये ट्विस्ट बनाऊंगा इस तरीके से, उसके बाद फिर ये बोट बनेगा मेरे पास। तो ये था हमारे पास क्या, ऐसा। लेकिन जब ये ऐसा होता है बच्चे, तो अगर मैं बोट बनाया या चेयर बनाया तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो, चेयर भी बनाया हमारे पास, चेयर बना दिया हम लोगों ने, तो इसमें 12 हाइड्रोजन, हर कार्बन पे या बोट पे भी देखा तो सभी कार्बन पे 2-2 आइटम है, 2-2 हाइड्रोजन, 2 4 6 8 10 12, टोटल 6, तो क्या हो गए 12। तो अब इसको हम ऐसा बोलते हैं कि हम 6 को इक्वेटोरियल बोल देते हैं और 6 को क्या बोल देते हैं, एक्सियल। अगर आप चेयर फॉर्म दूसरी देखते विदाउट हाइड्रोजन तो ऐसा दिखाई देता, देखो ये चेयर फॉर्म है बच्चे, देखो अब आपको साफ दिखाई देगा यहां से, ऐसा ये नीचे हो गया, ये हेड हो गया, और ये 4 किस में आ गए, प्लेन में। या आप इसको ऐसा फ्लिप करके देखते तो क्या दिखाई देता, ये ऊपर हेड हो गया, ये नीचे उसकी चेयर, नीचे हमारी लेग्स हो गई, ये बैठने के लिए हो गया, ये सोफे टाइप में, तो ये हो गया। अगर इसको लेग, इसको मैं नहीं कर सकता क्योंकि रिजिड है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, रोटेट करके एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हमें बॉन्ड को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। देखो चेयर को रोटेट किया तो ट्विस्ट बन गया, इसको रोटेट करके मैं इधर प्लेन में लेके आ जाऊंगा तो इस तरीके से ये प्लेन में आ गया, 5 के 5, ये 5 के 5 प्लेन में आ गया, तो ये हाफ चेयर हो गया, केवल एक ही ऊपर है। अब इसको वापस से मैं क्या करूंगा, रोटेट करके नीचे थोड़ा सा इस बॉन्ड को पकड़ा और नीचे की तरफ लेके आ गया इस तरीके से, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये जो फॉर्म आएगी, ये नीचे आने के बाद ये बन गई हमारी चेयर फॉर्म इस तरीके से बच्चे, ये नीचे करने के बाद ये 4 इस तरीके से। तो हम इस कंफर्मेशन वही होता था जब हम क्या करें कि एक आइसोमर को दूसरे में क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे बाय रोटेशन अराउंड ए सिंगल बॉन्ड। तो हम क्या बोलते हैं यहां पर कि यहां पर इस हाइड्रोजन क्या था, बहुत ज्यादा थे, इनको मैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन बोल देता हूं। यहां पर ये बहुत ज्यादा है, इसको बोलते हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन, फ्लैग पोल हाइड्रोजन। यहां पे होती मैक्सिमम रिपल्सन, और मैक्सिमम रिपल्शंस की वजह से हम बोल सकते हैं यहां पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, या हम बोल सकते हैं लीस्ट स्टेबिलिटी।
तो ये लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन है बोट फॉर्म। अगर इस बोट फॉर्म के अंदर हमने एक को ऊपर रखा, एक को ऊपर ही रखा, जैसे ये था, ये 5 4 ऐसे थे, इसको भी हमने प्लेन में लिया है और एक को हमने ऐसा कैसा ऊपर रखा, तो ये होगी हाफ चेयर। हाफ चेयर से पहले क्या आती है? ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट के अंदर आपने क्या करना है बच्चे, एक बॉन्ड जो ये पहले वाला ये बॉन्ड था, ये स्टेट की जगह पे ऐसा टिल्ट कर दोगे, टिल्ट हो जाता है, वो ऐसे टिल्ट हो गया। देखो फिर देख लेते हैं इसको, टिल्ट हो जाता है हमारे पास। सॉरी बोट फॉर्म है ये। जब आप ऐसा करोगे तो ये बॉन्ड ऊपर की तरफ चला गया, देखो ये वाला, और दूसरा दूसरी फॉर्म में चला जाता है, हमारे पास टिल्ट हो जाता है यहां पर। तो ये ऐसा एक और ये दो। तो अगर हमने बोला कार्बन ये पीछे वाला था, अगर इसको बोला 1 ये 2, तो ये 1 ही है, ये 2 है। ये क्या बोला? 2 से क्या अटैच है? 3, तो ये क्या हो गया? 3। 3 से कौन सा अटैच है? 4, तो ये क्या हो गया? 4। 4 से क्या अटैच है? 5, तो ये क्या हो गया? 5। 5 से क्या अटैच है? 6, तो ये क्या हो गया? 6। तो यहां पर एक हाइड्रोजन आपकी तरफ, एक इधर, ऐसा एक उधर की तरफ और एक इधर की तरफ, ऐसा टिल्ट हो जाता है। ये थोड़ा सा दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है। यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो यहां पर भी हमारे पास 12 हाइड्रोजन है, लेकिन इसको जो हम बोलते हैं वो हम बोलते हैं दिस इज ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट। लेकिन ट्विस्ट बोट में क्या हो गया? इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोटेंशियल एनर्जी लेस है, पोटेंशियल एनर्जी लिस्ट है, तो ये क्या है? थोड़ा सा स्लाइटली मोर स्टेबल। दिस इज स्लाइटली मोर स्टेबल। अगर इसी को मैं एक जो बॉन्ड था इसको पकड़ के प्लेन में लिया हूं, तो मेरे पास क्या आ सकता था बच्चे? ऐसा कि 5 प्लेन में आ गए, एक आउट ऑफ प्लेन, तो ये 6 ही रहेगा नंबर कार्बन। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो ये 2 हाइड्रोजन ऐसे ही रहेंगे। यहां पर ये हाइड्रोजन तो आप लगा सकते हो, क्योंकि एक अबव द प्लेन रहेगा, एक बिलो द प्लेन रहेगा। इस तरीके से हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। यहां पे क्या हुआ? ये हो गई हाफ चेयर। हाफ चेयर, यहां पे हाफ चेयर, इससे भी ज्यादा दिस इज स्टेबल। लेकिन अगर आप इस कार्बन नंबर 3 को पकड़ के नीचे की साइड ले आओ, तो क्या होगा? अब आपके पास ये ऐसे नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। इसको बोलते हैं चेयर फॉर्म। दिस इज चेयर फॉर्म। कार्बन 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया? 6। इस तरीके से। या आपने किसको बोला था? 1 इसको बोला था, तो ये क्या हो गया? 1, ये क्या हो गया? 2, ये कौन सा था? 3, ये क्या है? 4, ये कौन सा हो गया? 5, ये कौन सा हो गया? 6। इसमें चेयर फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर ये हाइड्रोजन यहां पे ऊपर होता है, तो ये इस साइड, ये यहां पर है, तो ये इस साइड है। यहां पर ये आपकी तरफ है, ये वाला हाइड्रोजन इस साइड, और ये ऊपर की तरफ ऐसा चला गया। आपकी तरफ वाले को ऐसा टिल्ट करके दिखा देते हैं। ये नीचे की तरफ चला गया, ये आपकी तरफ, ये टिल्ट वाला। तो यहां पर इस 1 को अंदर लिख देता हूं, यहां पे ये हाइड्रोजन है, नीचे ये 1 है। इस 2 को साइड में लिख देता हूं। 2 को साइड में लिखने से क्या हुआ? ये हाइड्रोजन ऊपर है, ये यहां पे ऐसा हाइड्रोजन है। तो ये हमारे पास कार्बन नंबर 4 पे क्या था? ये हाइड्रोजन। 4 कम। तो यहां पर हम बोलते हैं कि एक्चुअली इसमें 6 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है और 6 एक्सियल हाइड्रोजन है। तो टोटल हाइड्रोजन कितने? और दिस इज द मोस्ट स्टेबल। दिस इज द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन है। अब इसको हम अलग अलग देख सकते हैं कि 12 को अगर हमने देखने तो क्या होता है? अगर हमने इसको एक बड़ी बनाते हैं इस तरीके से, बच्चे देखो इस तरीके से बड़ा बना दिया हम लोगों ने। अब आपको दिखाई देगा, देखो क्या हुआ। ये यहां पर इसको टॉप को नीचे करो, यहां पर इसको ऊपर कर देते हैं, इसके यहां पर नीचे, यहां पर इसको भी नीचे। देखो इसके अपोजिट दो, इसके साइड वाले कार्बन पे दोनों को नीचे, या नीचे तो इसके साइड वाले के ऊपर। अगर ऐसा कर दिया तो ये 6 एक्सियल हो गए, 6 एक्सियल हाइड्रोजन। दिस इज 6 एक्सियल हाइड्रोजन। देखो 1 2 3 4 5 6। अगर इसी को हम क्या कर दें, इस तरीके से दिखा दें इक्वेटोरियल में, तो ये कार्बन का, इसको मैं इस साइड, अगर ये इस साइड दिखाया तो ये इस साइड। अब देखो, अब ये स्पेस ऐसे के, तो इसको इस साइड दिखाऊंगा ऐसा, इसको इस साइड दिखाऊंगा, इस वाले को इस साइड दिखाऊंगा और इस वाले को इस साइड। देखो अगर ऐसा दिखा देते, इसको बोलते थे दिस इज 6 एक्सियल हाइड्रोजन, यहां पे था 6 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। इक्वेटोरियल हाइड्रोजन
बच्चे ऑलवेज याद रखना, ये अलग अलग दिखाए मैंने, यानी कि 12 आ गए, 12 में 6 इक्विटोरियल होते हैं, 6 एक्सियल होते हैं। लेकिन जब हम रिंग फ्लिप कर देते हैं, रिंग फ्लिप का मतलब होता है बच्चे कि मैं यहां से जो नीचे, अगर इसको कार्बन में 1 बोलता हूं, या 1 बोला, इसको क्या बोल दिया 2, इसको क्या बोल दिया 3, यहां पे बोल दिया 4, यहां पे बोल दिया 5, इसको बोल दिया 6, कि 1 को नीचे ले आऊं और 4 को ऊपर उठा के ले जाऊं। अगर हम ऐसा कर दे, 1 को नीचे ले जाएं, 4 को ऊपर, तो अब होगा क्या, अगर मैं यहां पे करता हूं तो देखो 1 को नीचे किया ऐसे, तो 1 नीचे आ जाएगा, तो ये तो 2 और 4 तो अपनी जगह पे रहेंगे ना, कौन से 2 अपनी जगह पे, 3 अपनी जगह पे, 6 अपनी जगह पे, 5 अपनी जगह पे, 4 वाला ऊपर चला जाएगा, 4 वाला ऊपर चला गया इस तरीके से, और ये फर्स्ट वाला कहां चला गया, नीचे, ऐसा। तो ये फर्स्ट वाला नीचे आ गया, ये 4 वाला, तो ये हमने कर दी रिंग फ्लिप। रिंग फ्लिप होने से मेरे पास क्या हो गया, चेयर फॉर्म में रिंग फ्लिप हो जाती है। ये कन्फर्मेशनल चेंज है, इन दो चेयर में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल एक जो कार्बन ऊपर था नीचे या चेयर ही बन गई। लेकिन यहां पर जब रिंग फ्लिप होती है तो एक्सियल हाइड्रोजन इक्विटोरियल में चेंज हो जाते हैं, और इक्विटोरियल वाले हाइड्रोजन अपने आप में चेंज हो जाते हैं, किसमें, एक्सियल में। यानी कि जो आपने हाइड्रोजन यहां पर इक्विटोरियल पे लिखा था, वो नीचे यहां पर जब ये रिंग फ्लिप होगी तो ये एक्सियल बन जाता है बच्चे, ये वाला हाइड्रोजन ये सेम, अगर स्टार लिखा तो ये स्टार वाला। अगर इसी का मैं ये एक्सियल दिखाता, अगर मैंने दिखा दिया ऐसे डॉटेड से एक्सियल, ये डॉटेड से एक्सियल दिखा देता हूं ये इस पे, तो ये डॉटेड वाला यहां पे आ जाता है, यानी कि ये हाइड्रोजन अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं जैसे रिंग फ्लिप होगी। तो अगर इसका ये हाइड्रोजन स्टार था तो ये इक्विटोरियल वाला था 5 पे, अब ये 5 पे ये एक्सियल वाला बन जाएगा। एक्सियल ऐसा आता है बच्चे यार, अगर इसका इक्विटोरियल, ये इक्विटोरियल था तो क्या बन गया, एक्सियल। अगर मेरे को इक्विटोरियल था तो एक्सियल, अगर इसका एक्सियल होता, इसके एक्सियल को मैंने ऐसा रिप्रेजेंट किया एक्सियल से डॉटेड से, तो इसका एक्सियल क्या बन जाएगा, इक्विटोरियल, वो इस साइड आएगा ऐसा। देखो बच्चे याद रखना, जब भी हम रिंग फ्लिप करते हैं तो एक्सियल को इक्विटोरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, इक्विटोरियल को एक्सियल में, लेकिन उससे उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है मेरे पास। तो यहां पर इसका एक्सियल या इसका इक्विटोरियल, ये इक्विटोरियल दिखाए तो इसका एक्सियल दिखाऊंगा तो ये एक्सियल इधर आ जाएगा, इसका नीचे आता है एक्सियल यहां पर, तो इसके कहां जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे ऐसा। तो ये कार्बन नंबर ही चेंज हो गया, ये कार्बन नंबर क्या लिखा था हम लोगों ने, ये 2 था, ये क्या था 1, तो ये 1 2, ये यहां पे क्या था 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था। तो जब भी हम रिंग फ्लिप करते हैं तो एक्सियल हाइड्रोजन इक्विटोरियल में हो जाते हैं, इक्विटोरियल वाले एक्सियल में। तो यहां पे डॉटेड से दिखा दूं सभी को, देखो एक बार एक ही में दिखा देते हैं। ये पहले तो मैंने भाई एक्सियल दिखाए थे, 6 इक्विटोरियल दिखाए थे। अब मैं रिंग फ्लिप दिखाने के लिए पहले 6 के 12 इस पे दिखा देता, तो ऐसे कैसे दिखाता, ये इस तरीके से दिखाता बच्चे, ये नीचे लाना पड़ता मेरे को, यहां पर इसको इस साइड ऊपर लेके जाना पड़ता, ये ऐसा। तो देखो 12 के 12 हम लोगों ने दिखा दिए नीचे। अगर इस पे दिखाता तो मैं इस साइड लेके आता, ये H, इसके ऊपर ये H ऐसा लेके आता, इसके ऊपर ये H ऐसा लेके आता, इसके ऊपर ये H मैं ऐसा लेके आता। मिक्स मत कर देना आप सभी। तो ओवरऑल ये हमारे पास हो गई, कितनी कंफर्मेशन हो गई, चेयर फॉर्म हो गई। चेयर के अंदर रिंग फ्लिपिंग चलती है, रिंग फ्लिपिंग चलती है तो इक्विटोरियल 6 एक्सियल में बन जाते हैं और 6 एक्सियल इक्विटोरियल में बन जाते हैं। और ये हमारे पास कंफर्मेशन होगी 1 2 3 4, 4 कंफर्मेशन है, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो ये हमारे पास है कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाते तो ऐसा देखो, इससे हमें पता चलेगा दिखने में कौन सा ज्यादा स्टेबल है। अगर यहाँ पे लिख दी पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर हम स्टार्ट करते तो मेरी चेयर की सबसे लीस्ट एनर्जी होती है। देखो जो चेयर फॉर्म के लिए अगर मैंने यहाँ पे ऐसा स्टार्ट किया तो कि भाई सबसे कम एनर्जी किसकी, चेयर की, तो दिस इज चेयर लिखा। अगर चेयर लिखा तो चेयर के बाद हमारे पास जो एनर्जी होती है यहां पर आती है ये हाफ चेयर, दिस इज हाफ चेयर, क्योंकि चेयर किससे बनी है मेरे पास, हाफ चेयर से। हाफ चेयर बोलते हैं जब हमारे 5 प्लेन में आ जाते हैं, एक ऊपर आ जाता है बच्चे। हाफ चेयर के बाद हमारे पास आती है ट्विस्ट बोट, दिस इज ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट किससे बनी थी, हमारे पास बोट फॉर्म से, तो ये हमारे पास बोट फॉर्म आ गई, बोट फॉर्म। अगर बोट फॉर्म से अगर फिर हम करेंगे तो बोट फॉर्म से नीचे क्या चला जाएगा मेरे पास, ये इधर नीचे चला जाएगा, फिर चेयर चली जाएगी हमारे पास। तो यहां पर इस तरीके से हमारे पास है बच्चे, तो ये बोट फॉर्म, ये ट्विस्ट बोट, ये हाफ चेयर। तो अगर हम सोचते कि भाई बोट फॉर्म के अंदर रिपल्सन है क्योंकि फ्लैग पोल है, उसके बाद ट्विस्ट बोट के अंदर तो मेरे पास एंगल में हो गए, लेकिन वहां पे उसकी बोन टिल्टी तो है लेकिन उसमें एंगल स्ट्रेन नहीं आया है, या उसके अंदर कोई दूसरा हाइड्रोजन जो रिपल्सन से कम हो गए। फिर आपको लगेगा कि हाफ चेयर में तो रिपल्सन और कम हो गए, अरे यहां पे स्ट्रेन ज्यादा आ जाता है, यहां पे रिंग स्ट्रेन आ जाता है, रिंग स्ट्रेन आ जाता है।
यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की रिपल्सन ज्यादा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, या फ्लैग पोल जिसको बोल देते हैं फ्लैग पोल रिपल्सन्स की वजह से ये लेस स्टेबल होता है। एक्चुअली आप अगर बोलोगे कि नहीं कि भाई हमारा हाफ चेयर स्टेबल होता है इन दोनों से, तो नहीं होता, ये याद रखना है, दिखने में स्टेबल है लेकिन जब आप करते हो उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जाता है मॉलिक्यूल के अंदर, रिंग स्ट्रेन आ जाता है, और जहां रिंग स्ट्रेन आ जाता है वो स्टेबल नहीं रहता। तो हमारे जो कार्बन थे वो आउट ऑफ प्लेन रहना फेवर करेंगे, 6 के 6 प्लेन में कभी भी नहीं रहते हैं। तो उसमें से 4 नॉर्मल क्या देखा था, जब हमारी चेयर फॉर्म थी तो 4 प्लेन में थे, देखो एक अप था एक डाउन था, ऐसे कैसा। इस ट्विस्ट बोट में भी क्या थे, सारे प्लेन में नहीं थे। जब हमने बोट फॉर्म बनाई तो बोट फॉर्म के अंदर भी क्या थे, सारे के सारे प्लेन में नहीं। तो ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम आप ऐसा बनाओगे इसके अंदर, और यहां पे हम दिखेंगे कि वो क्वेश्चन अराइज होता है कि क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा कि व्हाई विच conformation of cyclohexane is more stable or unstable, तो हम लिखेंगे boat form is unstable because there is flag pole repulsions। तो यहां पे लिख सकते हैं द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन फॉलो द ऑर्डर क्या क्या, सबसे पहले कौन सी है, चेयर फॉर्म, उसके बाद क्या हो जाएगा, ट्विस्ट बोट के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, बोट फॉर्म के बाद हमारे पास क्या आता है, लास्ट के अंदर हमारे पास बोल सकते हैं हाफ चेयर। तो ये हमारे पास क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, या हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑर्डर, यानी कि एनर्जी ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे इस तरीके से। अब यहां पे इसकी स्टेबिलिटी का यहां पे, और अगर बोलते हैं चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, बिकॉज देयर इज मिनिमम रिपल्सन, बिकॉज यहां पे लिखेंगे चेयर फॉर्म हैज मिनिमम रिपल्सन्स between atoms, therefore it is most stable। तो आपके पास जब ये क्वेश्चन आएगा कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन के बारे में लिखना, तो आप लिखोगे साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट इन 4 कंफर्मेशन एंड 4 कंफर्मेशन, ये 4 के 4 हम नाम लिखेंगे और लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका है, पोटेंशियल एनर्जी किसका है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम क्या होगा, ये हम लिखेंगे। और लिख सकते हैं देयर इज रिंग फ्लिपिंग, देयर विल बी रिंग फ्लिपिंग, कंटिन्यूस रिंग फ्लिपिंग चलती है बच्चे ऑलवेज। एक्सियल वाले इक्विटोरियल में चेंज हो जाते हैं, इक्विटोरियल वाले ऑलवेज एक्सियल में चले जाते हैं, ये ऑलवेज ऐसा ही रहना फेवर करता है, ये रिंग फ्लिपिंग चलती रहती है। तो इसमें 6 एक्सियल हाइड्रोजन हो जाते हैं इन चेयर में, और 6 क्या हो जाते हैं, इक्विटोरियल, उसको हम ऐसा दिखाते हैं हमारे पास। तो ये था कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। केस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, कि अगर मैं किसी एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन की जगह पे कोई दूसरा ग्रुप लगा देता हूं साइक्लोहेक्सेन में, तो अब जो 2 बोट फॉर्म थी उसके अंदर से 2 चेयर फॉर्म थी जो मोस्ट स्टेबल थी, उसमें से एक ही एग्जिस्ट करेगा, दूसरा एग्जिस्ट करना फेवर नहीं करेगा। तो क्या मतलब है, देखो ये ऐसा साइक्लोहेक्सेन था हमारे पास। अब हमने सभी कार्बन के, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया, CH3 ग्रुप लगा दिया, और बाकी सभी जगह पे क्या है, ये हाइड्रोजन था। इस तरीके से सभी पे क्या है कि बाकी 2 हाइड्रोजन है। अब क्या हुआ, अब आप इसको ऐसा बना सकते, देखो सबसे पहले अगर हमने इसको चेयर फॉर्म बनाया, चेयर फॉर्म ऐसा बना सकते थे, ऐसा देखो, जब आपने चेयर फॉर्म बनाया तो इसको कार्बन 1 लिखा, ये 2, ये 3 और ये क्या लिखा, 4। अब 1 के ऊपर आपने इसको बोल दिया लाइक 1। अब 1 पे क्या हो गया, इधर CH3 लगाया आपने, पहले CH3 किस पे लगा दिया, एक्सियल पे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इक्विटोरियल आ जाएगा मेरे पास बच्चे। अब या फिर आप इसको ऐसे कैसा करो, यहां पर क्या था, ये एक्सियल, यहां पर ये एक्सियल ऐसे दिखा रखा है आपकी बुक में, ये ऐसा भी दिखा सकते हैं ऊपर करके, या यहां पे के है तो ये एक्सियल ही हमारे पास, यहां पर ये एक्सियल है, यहां पर ये एक्सियल है, हमारे पास ये एक्सियल है। तो टोटल कितने एक्सियल हो गए, 1 2 3 4 5 क्या, और 6 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 और 1 कितने हो गए, 6 एक्सियल हो गए। और ये क्या था हमारे पास, 4th कार्बन था। ये कौन सा कार्बन है, फर्स्ट, आपने फर्स्ट पे ही लिखा है। या आप बोलो कि भाई हमारे पास ये इक्विटोरियल था, यहां पर ये इक्विटोरियल हाइड्रोजन था, ये इक्विटोरियल हाइड्रोजन है, ये इक्विटोरियल हाइड्रोजन है, ये इक्विटोरियल, कंप्लीट साइक्लोहेक्सेन बना दिया। या आप दूसरी बार बोलते कि आप इसी को आपस में एक्सियल पे ना दिखा के इक्विटोरियल पे दिखाना फेवर करते, किस पे, इक्विटोरियल पे, क्योंकि अगर ये रिंग फ्लिप हो जाती तो एक्सियल वाला किस पे आ जाता है, इक्विटोरियल पे। और जब रिंग फ्लिप अगर मैं ना करूं तो मैं ऐसा दिखा सकता हूं इसको, इधर CH3
इधर CH3, ये ऊपर H, ये इधर H, ये इधर H, यहां पर ये नीचे की साइड H, यहां पर ये H, इसको ऊपर की साइड दिखा देते हैं, ये नीचे H, यहां पर H, ये H, और यहां पर ये H है और यहां पर ये H है बच्चे। अब हुआ क्या, अगर ये एक्सियल पोजीशन पे है तो यहां पर इस कार्बन को 1 बोला तो ये 2 और ये क्या हो सकता है 3। अगर ये 3 हो गया तो इस CH3 के 3 हाइड्रोजन हम अलग अलग करके दिखाएं इस तरीके से, तो ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के पास आएगा और ये इसको दिखाएगा, इंटरेक्शन दिखाता है मेरे पास, क्योंकि ये 1 कार्बन, ये 2 और ये 3। ऐसे ही अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, ये क्या इस 3 वाले के साथ भी। तो यहां पर हम क्या बोलते हैं कि जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हुआ उसके हाइड्रोजन हमारे जो उसके 3rd नंबर वाले कार्बन, अगर मैं 1 2 3 6 नाम ना बोलूं और बोलूं देखो 1 2 3 4, बिल्कुल ठीक है, 1 2 3 और 4, तो हम क्या बोलते हैं यहां पे 2 इंटरेक्शंस है। कौन सी? 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शंस, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शंस किसके बीच में? हाइड्रोजन। तो जितनी ये एक्सियल पोजीशन पे था, ये 2 एक्सियल है, तो ये पास में आ गए, ये इंटरेक्ट करेंगे, तो इन इंटरेक्शन का नाम है 1,3, यानी कि कार्बन नंबर 1 पे ग्रुप है, 3 पे ग्रुप है, उनके बीच में डाई एक्सियल इंटरेक्शन है, यानी कि एक्सियल एक्सियल के बीच में इंटरेक्शन है। और जितनी ज्यादा डाई एक्सियल इंटरेक्शन होती है उतना ही कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। तो क्या हुआ, यहां पे 2 है, कितनी है 2, तो क्या हो गया इसकी वजह से ये क्या बनेगा, देयरफॉर इट बिकम्स लेस स्टेबल, देयरफॉर इट बिकम्स लेस स्टेबल। लेकिन बच्चे अगर यही ग्रुप आप एक्सियल पे ना दिखा के आप इक्वेटोरियल पे दिखा सकते थे। जब इक्वेटोरियल पे दिखाते आप बोलते कि भाई इसकी साइड तो ये भी तो है, इसकी साइड ये है, लेकिन ये क्या है, ये उस साइड गया है, ये प्लेन में, ये कौन से में है, प्लेन में। और जो ये वाला ग्रुप है ये आपकी तरफ है, दिस इज टुवर्ड्स यू, दिस इज टुवर्ड्स यू, ये आपकी तरफ है बच्चे। और ये इसके साइड वाला दिस इज अवे फ्रॉम यू, दिस इज अवे फ्रॉम यू, अवे फ्रॉम यू, क्योंकि दिखने में ऐसा लग रहा है कि इसकी साइड ये है, इस वाले हाइड्रोजन की साइड ये, लेकिन नहीं, ये जो कार्बन था इसका जो ये हाइड्रोजन है ये आपकी तरफ होता है और ये वाला प्लेन में होता है। देखो इसको एक बार अगर हम बना के देखें, इसको ऐसे देखते हैं कि ये वाला हाइड्रोजन नीचे हमारे पास, ये ऊपर है, देखो ये वाला अबव द प्लेन ऐसा था, अब ये ऊपर वाला है तो इसका ये हाइड्रोजन तो ऊपर हो गया, लेकिन ये इस साइड है, देखो ये वाला ऐसा है जो दिखने में इधर दिख रहा है, ये ग्रुप आपकी साइड है, ये उसकी साइड नहीं है, ये देखो आपकी साइड है, उसके जो पीछे वाले कार्बन पे ये उधर है। ऐसे ही ये हाइड्रोजन इधर है तो इसके साइड वाला आपकी तरफ है। अगर ये वाला जो हाइड्रोजन दिख रहा है, ये वाला हाइड्रोजन कौन सा है, ये वाला हाइड्रोजन है, नीचे वाला, ये वाला, ये एक्सियल वाला, ये नीचे वाला है, इसके साइड में ऐसा दिख रहा है कि ऊपर वाला ये वाला इसके पास में, लेकिन ये पीछे वाला कार्बन चला गया, इसका ये हाइड्रोजन आपसे दूर चला गया बच्चे, ये आपसे दूर गया हुआ, ये आपकी दिख रहा है लेकिन ये आपकी तरफ नहीं है। दिखने में क्या होता है, जो हम ये इक्वेटोरियल जब हाइड्रोजन बनाते तो ऐसा दिखाते हैं बच्चे। देखो इसको एक बार समझते हैं कि जो ये यहां पर है और ये यहां पर है, ये ब्लैक बोर्ड पे ये इन प्लेन है, इन प्लेन, ये इन प्लेन के अंदर है, यानी कि यहां पे आपके पास प्लेन में ही है, ये इस साइड गया हुआ है, ये इस साइड, ये चेयर ऐसे थी हमारे पास, तो यहां पर ये ग्रुप जो इधर दिखा दिया ये टुवर्ड्स द व्यूअर है, ये आपकी तरफ है। ऐसे ये जो दिखाया ये आपकी तरफ है, यहां पर हम इस तरीके से दिखाते हैं ये आपसे दूर है, ये आपसे दूर है, ऐसा। ये इक्वेटोरियल है 6, लेकिन 4 आपकी तरफ है, 2 आपकी तरफ है, 2 आपसे दूर, 2 प्लेन में। तो यहां पर जब हो जाता है तो ये इसकी तरफ नहीं है, ये प्लेन में है, ये आपकी तरफ है, तो ये पास में नहीं है। तो इसके जो हाइड्रोजन की रिपल्सन है, यहां पर तो रिपल्सन थी, यहां पर इसके बीच में कोई रिपल्सन नहीं है, यहां पे नो इंटरेक्शंस, नो 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शंस। तो ये क्या, इट इज मोर स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल। तो ऑलवेज कोई अदर ग्रुप लगा है तो ये चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। अब ये पहले दो चेयर फॉर्म की जो एनर्जी सेम थी वो सेम नहीं होगी, इस वाली चेयर की एनर्जी ज्यादा होगी, इस वाली चेयर की एनर्जी कम होगी, तो ये मोर स्टेबल, तो मॉलिक्यूल इसमें रहना फेवर करेगा। ये अलग अलग बना, या आप बोलते इसी को रिंग फ्लिप करवा देते, क्या कर देते, रिंग फ्लिप। अगर रिंग फ्लिप करते एक्सियल इक्वेटोरियल में चेंज हो जाता, इक्वेटोरियल है तो ये पीछे ऐसे कैसे रहते, ये ऐसा, तो जो 1 लिखा है वो 1 इधर आ जाता बच्चे, ये कार्बन नंबर 1 हो जाता मेरे पास, और 4 कहां चला जाता, ये ऊपर, ये 4 ऊपर चला गया। अगर ऐसा हो गया तो एक्सियल था वो किस में चेंज हो जाता, इक्वेटोरियल, तो CH3 यहां आ जाता, ये H इधर, ये H इधर, बाकी पे तो कोई चेंज आने वाला ही नहीं है, क्योंकि बाकी तो सभी जगह पे क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं बच्चे। ये हमारे पास ऐसा हो गया।
तो यहां पर ये और ये रिंग फ्लिप होने से बना है, लेकिन ये इसमें रहना फेवर नहीं करेगा, इसमें रहना फेवर करेगा। इसको आप 180 डिग्री रोटेट कर देते, इसको ऐसा था, इसको ऐसे कैसा पलट दो, पलट देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा कि ये नीचे जो दिख रहा है कार्बन ये ऊपर की तरफ दिखाई देगा, ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ये आगे वाले दोनों पीछे चले जाएंगे। अगर इसको मैं फ्लिप कर देता, इसको मैं 180 डिग्री रोटेट कर दूं, देखो ये 1 इधर ही था, 4 इधर ही था। अब मैंने इसको बनाया जिसमें ये इक्विटोरियल, तो इसकी मैंने क्या कि रिंग फ्लिप की, देखो इसको मैंने रिंग फ्लिप किया। रिंग फ्लिप करने से 1 अपनी जगह पे ही है, ये 2 बोल दिया, इसको 3 बोला है। अब मैं 4 5 6, पहले इसको भी 2 और इसको 3 बोला था, इसको 2 और इसको 3, इसलिए 3 1 3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन बोला कि 1 कार्बन के ऊपर और 3 वालों पे। अब मैं इसको 4 5 6 इसलिए बोल रहा हूं बच्चे, 4 5 6 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये और ये सेम ही है, क्या मैं इसको रोटेट करके उसमें ला सकता हूं? बिल्कुल ला सकते हैं। देखो ये 1 था, ये क्या था 4, पीछे वाला ये क्या था 2, ये कौन सा है 3, 4 के साथ क्या अटैच है 5, ये 5, और 1 के साथ क्या अटैच है 6। अगर इसको मैं 180 डिग्री रोटेट कर दूं, इसको लेकिन ऐसे कैसा उठा दूं तो 1 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, 5 और 6 पीछे चले जाएंगे। यानी कि ये जो कार्बन है ये 6 वाला है, ये वाला कौन सा है 5 वाला है, ये कौन सा है 3 है, ये कौन सा है 2 है, ये 3, ये 2, और ये कौन सा हो गया 4, और ये कौन सा हो गया 1। अगर इस मॉलिक्यूल को मैं बच्चे यहां पर अगर मैं वो बनाना चाहूं तो मैं दिखा दूं, इसको मैंने 180 डिग्री रोटेट कर दिया, कितना 180 डिग्री रोटेट, 180 डिग्री रोटेट ऐसा फ्लिप किया है, ऐसा करके इसको पकड़ा चेयर को, उसको अपोजिट कर दिया, तो आगे वाले पीछे चले गए, पीछे वाली आगे आगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ये दोनों सेम ही है। तो इसका मतलब है कि इसको मैंने बोन तोड़ के नहीं बनाया था, मैं ऐसा दिखाऊं इसको या इसको ऐसा दिखाऊं तो ये दोनों तो सेम है, और ये इनसे अलग हो गया क्योंकि अब इसकी और इसकी एनर्जी डिफरेंट है, या इसकी और इसकी एनर्जी डिफरेंट है, क्योंकि यहां पर इंटरेक्शंस हैं डाइएक्सियल इंटरेक्शंस, लेकिन इस केस में डाइएक्सियल इंटरेक्शन नहीं है, तो ये ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। नॉर्मली दोनों चेयर इक्वली स्टेबल होती हैं, कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, लेकिन जैसे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा देता हूं वहां पर एक वो एक्सियल पे आ सकता है या इक्वेटोरियल पे, तो उस टाइम पे उसकी एनर्जी डिफरेंट हो जाती है और एक ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो नॉर्मली आपके लेवल पे जो भी सब्स्टिट्यूशन लगेंगे, आर ग्रुप लगेंगे, और जब आर ग्रुप लग जाते हैं तो हम बोल देते हैं कि वहां पे वो इक्वेटोरियल में ज्यादा स्टेबल होगा। वो किसी भी कार्बन पे दिखा सकता है, इक्वेटोरियल पे यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो किसी भी इन 6 इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा दे तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि वो यहीं पर इक्वेटोरियल पे लगाएगा, क्योंकि इन 6 की एनर्जी सेम है, ये 6 की 6 इक्वेटोरियल पोजीशन इक्विवेलेंट है, तो कहीं पर भी इक्वेटोरियल पे लगा आ गया तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। और कहीं पर भी एक्सियल पे लगा दे, वो इसको यहीं पे दिखाया हुआ है, अगर मैं इस एक्सियल पे लगा देता तो इसके लिए बाकी 2 एक्सियल ये हो जाते, तो ये इंटरेक्शंस। अगर मैं यहां पर CH3 लगा देता तो इसके लिए एक एक्सियल ये बच जाता और एक ये बच जाता, उसके थर्ड कार्बन पे इनके साथ इंटरेक्शन दिखाता है बच्चे। तो यहां पर ये एक्सियल वाले अनस्टेबल हो जाते हैं, आर ग्रुप, और इक्विटोरियल पे आके वो क्या हो जाता है स्टेबल। तो ये क्वेश्चन आता तो आपने लिखना था, केवल ये 2 लाइन लिखनी थी कि व्हेन एक्सियल पे होगा तो उसमें 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन प्रेजेंट होगी और उसको लेस स्टेबल बना देती है। इसलिए ये ग्रुप ऑलवेज इक्विटोरियल फेवर करते हैं। तो इक्विटोरियल में आप यहां इक्विटोरियल दिखाओ, किसी भी इक्विटोरियल पे दिखाओ या ऐसे इक्विटोरियल पे दिखाओ, उससे कोई चेंज नहीं आएगा।